अगर स्मोक लेंगे तो स्मोक से तो बच्चों के लंग्स तो अभी तक उतने डेवलप भी नहीं हुए होते हैं। उसको इनिशियल स्टेजेस में अगर आप इतना ज़्यादा स्मोक का एक्सपोजर दे रहे हो, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना डैमेजिंग है बच्चों के लिए। स्पेशली जिसके बच्चे हैं उसका अंदर का लंग्स में क्या इफेक्ट हो रहा है इफ दे आर पैसिव स्मोकिंग हो रहा है उनके घर में अगर। राइट। सो जैसे ये यूजुअली होता है कि लोग अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो बालकनी में जाके स्मोक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पैसिव स्मोकिंग होती है, जब भी कोई कोई इंसान एक्टिव स्मोकिंग कर रहा होता है तो दो तरह के स्मोक निकलते हैं उसमें से। एक जो फिल्टर के थ्रू जाता है, जो कि जो एक्टिव स्मोकर है वो खींचता है, जो उसके लंग्स में जाता है। उसके साथ जो आगे जो कागज बर्न हो रहा होता है ना, उसके बाहर जो स्मोक जा रहा होता है, दैट इज मोर हार्मफुल, बिकॉज उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, टार पार्टिकल्स होते हैं और बर्न्ड चारकोल और बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कि आपके लंग्स में तो जा रहा है लेकिन जो बाहर जा रहा है और वो डिपॉजिट भी होता है। इसीलिए जब कोई स्मोक करता है तो उनके कपड़ों से स्मोक की तो महक आती है, एक अलग सी पंजेंट सी सिगरेट की स्मेल आती है। तो दैट इज द डिपॉजिशन ऑफ द स्मोक पार्टिकल्स एंड वो बर्न निकोटीन जो होता है, बर्न निकोटीन और बर्न जो टार पार्टिकल्स होते हैं वो डिपॉजिट होता है। सो दैट इज द रीजन। और उसके बाद फिर आपने स्मोक तो कर लिया तो यू थिंक कि स्मोक का एक्सपोजर तो हुआ नहीं घर में। अब हम आते हैं मिलकर, बट यू कैन स्मेल दैट पर्सन ऑफ। If you can smell that person up, you are getting exposed to those harmful metals जो स्मोक में होते हैं, जो डिपॉजिटेड रहते हैं कपड़ों में, मुंह पे और हाथों में, फिंगर्स में, जिससे आप स्मोक कर रहे होते हो। और फिर अगर बस स्मोक एक्सपोजर नहीं है तो ये बहुत पोटेंट कार्सिनोजेंस होते हैं बच्चों के लंग्स में। आपने जो बालकनी में स्मोक किया तो सोचिए, अगर कोई रेलिंग है, कोई भी सर्फेसेस है, वहां पे डिपॉजिटेड है, यू नॉट ट्राइंग टू क्लीन इट, राइट? बिकॉज आप तो क्लीन भी नहीं करोगे, आपको लगेगा बस स्मोक है, वो तो उड़ गया। बच्चे खेल रहे होते हैं, स्किन डिपॉजिशन होता है, बच्चों में इफेक्ट हो सकता है उससे। और अगर स्मोक लेंगे तो स्मोक से तो बच्चों के लंग्स तो अभी तक उतने डेवलप भी नहीं हुए होते हैं। उसको इनिशियल स्टेजेस में अगर आप इतना ज्यादा स्मोक का एक्सपोजर दे रहे हो, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना डैमेजिंग है बच्चों के लिए। और साथ में फिर एलर्जीज और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम अर्ली इन लाइफ, ये सब तो होना ही होना है।